जय माता दी। आपको पंच पर्व के सबसे विशेष दिन यानी कि दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की रात जिस तरह से जगमग करती है उसी तरह से आपका पूरा जीवन जगमग करता रहे। महारानी भगवती की कृपा बने, मां लक्ष्मी आपके घर के अंदर आए और सदा सदा के लिए आपके घर के अंदर वास करे, यही मेरी कामना है। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि पारस भाई कैसे पूजा करनी है, कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है। मेरी एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये तो महीना ही इतना पवित्र है, इतना जबरदस्त महीना होता है कार्तिक महीना। हर समय बहुत अच्छा होता है, किसी भी समय पर आप पूजा कर सकते हैं महारानी लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग मुहूर्तों में पूजा करना चाहते हैं वो मेरे फेसबुक पे चले जाइए, उस पे मुहूर्त, टाइमिंग सब कुछ लिखा होगा, हर चीज उस पर लिखी होगी। जब भी कार्तिक मास की ये जो अमावस आती है, पूरा भारतवर्ष दीपों से जगमग जगमग करने लगता है। अगर आकाश से देखेंगे तो केवल भारत ही भारत दिखता है। तो इतना खूबसूरत ये जो समा होता है, ये समा हमें ये बताता है कि अंधकार कितना भी हो, अमावस कितनी ही आ जाए, एक छोटे से दिए की रोशनी, छोटा सा प्रकाश बड़े से बड़े अंधकार को हटाने का दमखम रखता है। और ये पर्व तो वैसे ही असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है कि जब भगवान राम रावण को मारकर वापस अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं, वो दिन हमें याद दिलाता है। और इस दिन की खूबसूरती भगवान राम का नाम जुड़ते ही अपने आप बन जाती है। तो जब भगवान राम वापस अयोध्या नगरी में आए थे तो अयोध्या वासियों ने घर घर में दीपदान किया था, घर घर में, हर छत पर, हर घर में दिए जले थे और भगवान राम का वेलकम किया था। तो ये खूबसूरत दिन वो परमात्मा राम के लिए जो हम सबके घट घट में, हम सबके प्राणों में बसते हैं, तो जय श्री राम बोलना बनता है। तो फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो दुनिया के हर देश में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर कोई दिवाली के इस चकाचौंध को अपने अंदर एडॉप्ट कर रहा है। हर कोई दीपावली मनाना चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो कहीं भी हो। आप अगर देखेंगे तो सनातन की जितनी भी धाराएं हैं, हर किसी धारा के अंदर दीपावली बहुत बहुत प्रमुख मानी गई है। जो हमारे अमृतसर हैं, अमृतसर गुरुद्वारा है गुरु जी का, तो वो गुरुद्वारे की स्थापना भी इसी दीपावली के दिन की गई थी। और यहाँ पर बंदी छोड़ दिवस सिखी के अंदर मनाया जाता है, जैन धर्म के अंदर इस दिन का बहुत महत्व है, यहाँ पर बौद्ध धर्म में इसका बहुत महत्व है। हर धर्म के अंदर दीपावली के इस दिन को बहुत बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। लेकिन भगवान राम का नाम जैसे ही जुड़ जाता है, ये दिन अलौकिक बन जाता है। और इस दिन आप पर कृपा हो, हम सब पर कृपा हो, महारानी लक्ष्मी का हमारे घर के अंदर वास हो, हमारे घर से नेगेटिव ऊर्जाएं नष्ट हो, हमारे घर से बुराइयां चली जाएं, हमारे घर से रोग निकले, गंदगी निकले और केवल अच्छाइयां आए। ये आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, दुनिया का हर आदमी ये चाहता है और ऐसा ही होगा इस दिवाली। इसलिए कुछ उपाय जो मैं आपको बोल रहा हूं, उन उपायों को करना शुरू कीजिए, आपके जीवन के अंदर सब कुछ बढ़िया होगा। सबसे पहली बात कि दीपदान जरूर कीजिए इस दिन, दीपक जरूर जलाइए। वो तो आप जलाएंगे ही जलाएंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कम से कम 14 दिए जरूर जलाएं, क्योंकि 14 साल का वनवास, एक साल के लिए एक दिया तो बनता है। इट मीन्स 14 दिए जरूर जलाइए। और भी ज्यादा अगर आप जलाना चाहते हैं तो आप 28 दिए भी जला सकते हैं। दिए जितने जलाएंगे उतनी रोशनी होगी, क्योंकि जितना प्रकाश करेंगे रोशनी उतनी फैलेगी, घर से नकारात्मकता दूर होगी। और मेरा एक मानना ये है कि ये दिए आप अगर सरसों के तेल से जलाते हैं तो घर से नेगेटिविटी दूर होती है, ये सारी चीजें दूर होती है। नेक्स्ट लेवल, इन दियों को आपको कहाँ कहाँ जलाना है, अपनी गैलरी में, घर आंगन में, हर जगह आप जलाते हैं, लेकिन जहां पर पानी का स्थान है वहां पर जरूर जलाइए, क्योंकि वहां पर प्रकाश प्रज्वलित करने से आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ में मंदिर में, बगीचे के अंदर एक एक दिया जरूर जलाइए, आपके लिए ये शुभ होगा। आज का ये दिन अमावस का दिन होता है, तो इस दिन टूने टोटके भी मैंने देखा है बहुत सारे होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम इससे परेशान है, ऐसी चीजों से परेशान है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, 5 से 7 लाल मिर्च लेनी चाहिए, एक नींबू लेना चाहिए और कुछ सरसों के दाने लेकर अपने पूरे घर के अंदर वो फिरा देने चाहिए, घुमा देने चाहिए। और उसके बाद उन सभी चीजों को बाहर फेंक दीजिए। घर से नकारात्मकता दूर हो, सारी बीमारी दूर हो और सब कुछ अच्छा रहे आपके जीवन के अंदर। एंड नेक्स्ट लेवल के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश यंत्र जरूर घर पे स्थापित कीजिए, कुबेर यंत्र को जरूर स्थापित कीजिए।
कीजिए। बाकी बहुत सारे उपाय आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, क्योंकि हर बार दीपावली तो एक ही तरीके से मनानी पड़ती है। दीपावली के लिए बार बार नई नई चीजें नहीं करनी होती है, तो आप वो पुरानी वीडियोस के अंदर भी देख सकते हैं। लेकिन एक मेरा जो खास उपाय है, जो कि मैं हमेशा और हमेशा करवाता हूं, इस उपाय को जितने भी लोग जो मुझे जानते हैं, जिनकी भी पवित्र सूर्य कुंडली बन चुकी है, वो सभी लोग इस उपाय को जरूर करते होंगे, ये मुझे 100% पता है। और ये उपाय जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए है। दीपावली की रात को ये उपाय करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आप ताकतवर बनते हैं। घर के अंदर लग्जरी, ताकत, पैसा बढ़ता है। इस उपाय को करना कभी ना भूले। एक उपाय 100 पर भी भारी पड़ेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिए। यहां पर आपको क्या करना है, कौड़ियां लेकर आनी है। कौड़ियां, पीली कौड़ियां ले सकते हैं आप, व्हाइट कौड़ियां ले सकते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर से जो भी सामान निकलेगा वो महालक्ष्मी का भाई बहन ही होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है कि कौड़ियां खरीदनी है। आप पीली कौड़ियां खरीद सकते हैं, आप व्हाइट कौड़ियां खरीद सकते हैं। कौड़ियां खरीदने के बाद जैसे विधिवत पूजा आप करते हैं उसे करते रहिए, लेकिन वो कौड़ियां उस पूजा की थाली में रख दीजिए। साथ ही पूजा करते करते उन कौड़ियों को आप हल्दी से भर दीजिएगा और हल्दी से भरकर आप अपनी पूजा को कंटिन्यू करते रहिए। पूरी रात पूजा जो चलती है उसे चलने दीजिए। उसके बाद जब आप पूजा से हटते हैं तो उन कौड़ियों को, हल्दी से भरी हुई कौड़ियों को वहीं रहने दें और पूरी रात जो दिया हमारे घर में चलता है उसे जलने दीजिए। सुबह उठकर आपने क्या करना है, उन हल्दी से भरी हुई पीली कौड़ियों को आपने लाल कपड़े में लपेटना है। लाल कपड़े में लपेटकर 3 गांठें मारनी है और उस लाल कपड़े को आपने तिजोरी के अंदर बंद कर देना है। अगली दिवाली पे मुझे बता देना कि आपके जीवन के अंदर क्या हुआ। गजब उपाय सुख समृद्धि बढ़ाने का। एंड नेक्स्ट लेवल, कई लोग ये कहते हैं कि जो हम 10 साल से 15 साल से पारस भाई ये उपाय कर रहे हैं और कौड़ियां पिछली दिवाली की भी पड़ी है, उससे पिछली दिवाली की भी पड़ी है, तो मेरी अगली बात सुनिए। उन लोगों के लिए ये है कि जो आपकी पुरानी कौड़ियां भी आपके पास पड़ी हुई है, नई कौड़ियों के साथ उन्हें मिलाइए और उसे एक जगह पर रखिए। आपकी कौड़ियां बढ़ती जाएंगी, आपका धन बढ़ता जाएगा। इसी के साथ दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको किस समय पूजा करनी है, कैसे करनी है, ये सब आपको फेसबुक के ऊपर आपको मिल जाएगा। बाकी किसी चीज की चिंता नहीं करें। और बाकी जो दूसरे उपाय करने हैं आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। सारे उपाय उसमें मैंने पहले से बोल रखे हैं। महारानी भगवती कृपा करे, सब कुछ अच्छा रहे और ये दीपावली आपके जीवन के अंदर जगमग 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 प्रकाश लाए और आप अपने जीवन के अंदर बढ़ते जाएं। आपके मन का अंधकार नष्ट हो, क्योंकि आज भी धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, सत्य असत्य की लड़ाई चल रही है, अंधेरे उजाले की लड़ाई चल रही है और आप हमेशा अपनी लड़ाई के अंदर जीतें, यही मेरी कामना है। जय माता दी आपको और हैप्पी दिवाली, दीपावली की शुभकामना।